नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आज सभी का फिर से स्वागत है। पुनः हम एक बार मिलते हैं और प्रारंभ करते हैं हम लोग यूनिट फर्स्ट का अगला बिंदु, सामाजिक संरचना की विशेषताएं। कल हमने सामाजिक संरचना के बारे में, उसके पहले के बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी। इकाइयों से निर्मित, इकाइयों का एक निश्चित स्थान, क्रमबद्धता एवं उसमें प्रकारात्मक एकता। आज हम बात करेंगे अनेक उप संरचनाएं, स्थिर फिर भी गतिशील एवं विशिष्टता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनेक उप संरचनाएं। सामाजिक संरचना के अंतर्गत कई उप संरचनाएं और उपव्यवस्थाएं होती हैं। उदाहरण के तौर पर एकल परिवार, संयुक्त परिवार। तो बहुत सारे एक पति पत्नी मिलकर के जब परिवार का निर्माण करते हैं तो उसे हम एकाकी परिवार कहते हैं। कई एकाकी परिवार मिलकर के संयुक्त परिवार बनाते हैं, कई संयुक्त परिवार मिलकर के वंश समूह बनाते हैं और कई वंश समूह मिलकर के गोत्र का निर्माण करते हैं और बहुत सारी गोत्र मिलकर के एक जाति का निर्माण करती हैं, उपजाति का निर्माण करती हैं और इन सबसे बहुत सारी जाति व्यवस्था मिलकर के ग्रामीण संरचना का निर्माण होता है। अगला बिंदु ये है कि भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मिलकर करके एक जातीय सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमारे समाज में अनेक उप संरचनाएं काम करती हैं। अगला बिंदु है स्थिर फिर भी गतिशील। तो सामाजिक संरचना हमें दिखाई तो स्थिर देती है, परंतु वास्तव में वह होती गतिशील है, उसमें परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एकाकी परिवार कब संयुक्त परिवार से अलग हो जाता है, यानी कि एक संयुक्त परिवार से अलग होकर के कब एकाकी परिवार में परिवर्तित हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है। अगला बिंदु है विशिष्टता। तो दो समाजों के संरचना कभी भी एक जैसी नहीं होती। प्रत्येक समाज की अपना संरचना, अपने लक्ष्य और अपने कार्य होते हैं, अपने उद्देश्य होते हैं, अपनी प्राकृतिक संपदाएं होती हैं, परिभाषाएं, परिस्थितियां सब अलग अलग होती हैं। उसको उदाहरण के तौर पे हम ये कह सकते हैं ग्रामीण एवं नगरीय संरचना। जैसे गांव की परिस्थिति अलग होती है, शहर की परिस्थिति अलग होती है। गांव का वातावरण, ग्रामीण वातावरण और वहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति अलग होगी और शहर की प्राकृतिक परिस्थिति अलग होगी। ठीक है। तो आज हमने सामाजिक संरचना की विशेषताओं के अंतर्गत इन बिंदुओं को समझने का प्रयत्न किया। ठीक, आगे की हम क्लास में इससे आगे की बात विषय पर हम बाद में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।